हमेशा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को हमने हमेशा कैसे बहुत टफ समझ के पढ़ा है, करेक्ट नो? ऑलमोस्ट हमेशा हम लोग किधर ना किधर समझ में नहीं आता कि व्हाट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसका ये क्या है। तो लेट अस सी कि ये देखो, आप यहाँ पर क्या देख सक रहे हो। व्हाट आप अपने चैट्स में लिखोगे तो भी चलेगा कि फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन रिकॉग्नाइज, क्या है, आप क्या दिख रहा है आपको, व्हाट यू कैन फील, व्हाट इट इज, क्या है ये। मैम घर का प्राइस दिख रहा है। मैम ये अपने स्क्रीन पे जो है देखो आप। इनका प्राइसेस है मैम, कि ये इतने का प्राइस है, इतने का घर है। ओके, ओके। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये एक घर है, ये दो घर है, ये तीन घर है, ये चार घर है। किसकी प्राइस आप 600 देख रहे हो, किसकी 740 देख रहे हो, किसकी 900 देख रहे हो, किसी की आप 500 देख रहे हो। अगर मैं लैक्स में जाऊंगी तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल आप ऐसे समझने की कोशिश करो। यू कैन सी 4 हाउसेज हियर। एवरी हाउस हैज इट्स ओन अमाउंट। आप देख सक रहे हो कि किसमें देखो 6 लाख है, किसमें 7,40,000 है, किसमें 5 lakhs है। तो दिस क्राइटेरिया जो है ना कि एक, तो आप बोलेंगे कि ऐसा क्या है उस घर में उसकी कीमत कम है, ऐसा क्या है इस घर में जो उसकी कीमत कम है। व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपको यही बताता है कि व्हाट डू यू मीन। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है। ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ ये नॉलेज ही नहीं लोगे कि दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द हाउस। तो ये स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, इट इज अ वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है जो कि गवर्नमेंट तय करती है। ठीक है, ओके, ये गवर्नमेंट तय करती है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट एंड हाउ मच इट इज वैल्यूड। कल मैंने आपसे एक बात कही थी, 100 रुपीज की वैल्यू से जो भी प्रॉपर्टी ऊपर होगी दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड। ये बात मैंने आप लोगों से कही थी, बराबर, करेक्ट है। जी मैम। जी मैम। बट अगर 2 रुपए की प्रॉपर्टी मान लीजिए, 3 रुपए की प्रॉपर्टी मान लीजिए, उसको भी आपको रजिस्टर करवाना चाहिए। उसका फंडा है यार। इफ द प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड ना, तो वो जो हम लोग सेल करने के लिए जाते हैं उस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी होने दीजिए, ये होने दीजिए, ये होने दीजिए, एनी ऑफ द प्रॉपर्टी विच शोज हियर द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एनी प्रॉपर्टी जिसको भी आपको सेल करना है ना, तो पहले आपको यही समझना है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। रजिस्टर होगी तो सेल इजी होगी। ठीक है, ये है हमारा एक पार्ट जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, महेश आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो? देख रहे हो हैं। रहा है स्क्रीन, देख रहे हैं ना? ठीक है, हम्म। चलो बिगिन। अब ये ना, आप जैसे ही सेक्शन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, नाउ ये एक गिफ्ट दिख रहा है आपको, तो ये प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड भी हो सकती है। लेकिन गिफ्ट डीड को लेकर आप लोगों के स्टेट में कितना परसेंट जो है आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू दोगे एंड योर प्रॉपर्टी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये गिफ्ट डीड जो होती है ना, समझो कोई ब्लड रिलेशन में दे रहा है। इफ एनी पर्सन इज गिविंग इन ब्लड रिलेशन, तो वो उतना परसेंट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करेगा। ये समझ के लिए ना मैं क्यों बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपका नहीं समझना, दैट्स योर विल एंड विश, मेरा कुछ जाने नहीं वाला है। पर मैं आपसे कहूंगी कि समझो। अब यही प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है, यही प्रॉपर्टी का विल हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट विल डज नॉट कम इन टीपी। व्हाई? विल टीपी में नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ये
चोरी किया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट को। इट कम्स अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। विल इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। एक पर्सन मर जाता है, विल कब होती है? जब पर्सन अलाइव होता है। लेकिन विल फॉर्म में कब आती है? विल का जन्म कब होता है? विल पैदा कब होती है? ठीक है, आफ्टर द डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन सबके सामने विल पढ़ी जाती है। ठीक है, और वो विल उसके बाद में कहीं ना कहीं इन्फॉर्म आ जाती है, विल की एग्जिस्टेंस हो जाती है। करवाने को पड़ता है। दैट इज सेकेंडरी बेटा, प्रोबैट इज सेकेंडरी। वो तो हम पढ़ेंगे कि विल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या, विल अगर रजिस्टर्ड है तो उसको लेकर हम क्या कर सकते हैं। आई विल मूव फर्दर, बट आप यहां से ध्यान से समझेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है इसका गिफ्ट डीड भी हो सकता है, इसका विल भी हो सकता है, ये सेल आउट भी हो सकती है। ठीक है, ये लीज भी हो सकता है, यहां पर इस प्रॉपर्टी पे हो सकता है ना, मॉर्गेज भी हो सकता है ना, ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो ये प्रॉपर्टी का जो फंडा है दैट इज टू बी अंडरस्टूड हियर, कि अगर हम एक प्रॉपर्टी के पीछे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपके दादाजी के नाम पर है, ये देखो ये दो हैंड्स जो है ना ये दादाजी के हैं, यहाँ पर ये दो हाथ दिख रहे हैं आपको, ये दादाजी ने इस घर को बनाया, लेकिन उनके बच्चे क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं, डिविडेशन कर देती है, दैट इज पार्टीशन। ओके, वेरी बिग थिंग। देन कम्स फैमिली अरेंजमेंट। बहुत कुछ होता है प्रॉपर्टी के अंदर, फैमिली अरेंजमेंट्स होती है, दोनों भाई मिलके बोलते हैं ठीक है तू तेरा रख ये तेरा रख। फिर पार्टीशन होती है, फिर इसमें क्या हो सकता है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है कि नहीं हो सकती यार, आप ही बताओ मुझे, हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर कंफ्यूजन है तो अब भी बताओ, कि मैं जो बोल रही हूँ कुछ पीएचडी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी के पीछे क्या क्या और किस हद तक हो सकता है यार, सिर्फ समझने की देरी है। यहाँ पर मैंने आपको फैमिली सेटलमेंट बता दिया, अगर आप लोग इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है ये तेरा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, या फिर आप ये प्रॉपर्टी को सरेंडर कर देते हैं कि छोड़ यार कौन पड़ेगा, नको पाइजे नहीं चाहिए, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर देते हैं। हैव यू हर्ड द वर्ड रिलीज? अपने राइट्स को जब हम रिलीज कर देते हैं, तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पार्ट नहीं है, दिस डज नॉट कम अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आप फैमिली अरेंजमेंट कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, पार्टीशन कीजिए, सरेंडर कीजिए, रिलीज कीजिए, चलो और एक बताती हूँ, रिलिंग्विशमेंट कीजिए, दैट ऑल्सो इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। चार्ज कर रही है वो भी नहीं आता, विल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, विल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये जो पार्ट है, घर तो आपके सामने है, ये एक छोटा सा घर क्या क्या कर सकता है ये भी आपने देख लिया, कौन सा पार्ट जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आता है और कौन सा नहीं आता, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 का डिस्क्रिप्शन तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ कि भाई ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन 1 से लेके 4 तक विथ इंडेक्स आपको स्टडी करवाया कि कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है, कैसे याद करने हैं, ये भी बता दिया यार मैंने। नाउ इसके जो जनरल प्रिंसिपल्स है, यू कैन सी द जनरल प्रिंसिपल्स दैट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 5 to 53A। इसके जनरल प्रोविजंस है, जनरल प्रिंसिपल्स है, जो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली जो
ट्रांसफर है, ट्रांसफर वर्ड छोटा है लेकिन खेल बहुत बड़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये सेक्शन नंबर 5 से लेके 53A आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स है जो आप आगे देखेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ट्रांसफर होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर होता है क्या? नो। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज अ मेजर थिंग टू अंडरस्टैंड। चिंता मत करो, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये स्माइली आपको क्यों दी है मैंने यहां पर, चिंता मत करो। ये जो एक्ट ऑफ पार्टीज और ऑपरेशन ऑफ लॉ को लेकर हम लोग चीरफाड़ करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, क्या है इसकी रेलेवेंसी, क्या ट्रांसफर, कौन सी प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप आगे जैसे बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि विल डज नॉट कम अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर विल एक डॉक्यूमेंट ही है ना, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। Yes, ma'am. Testamentary document. Yes, ma'am. Yes, इंस्ट्रूमेंट ma'am. इन राइटिंग which is a testamentary document, करेक्ट। Yes, ma'am. अगर विल को मैं आपको बता दूं कि समझो विल अगर रजिस्टर्ड है तो हम क्या करते हैं, विल अगर अनरजिस्टर्ड है तो हम क्या करते हैं। अगर आपको कोर्ट से उस विल के ऊपर, आपको कोर्ट से विल को कहीं ना कहीं एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट कंसीडर कराना है तो आपको कोर्ट में जाके क्या करना पड़ता है। विल अगर रजिस्टर्ड है तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, विल अगर अनरजिस्टर्ड है तो कोर्ट में जाके आप क्या करते हो। अब विल को आपको जेन्युइन तो बनाना है, ठीक है। पर्सन तो मर गया, वो तो मर गया, तो मरने के बाद भाई जो विल है वो कहां जाएगी, वेयर विल इट गो। तो अगर उसके एग्जिस्टेंस में लेके आना है तो अगर विल रजिस्टर्ड है तो आप कोर्ट से क्या करके लेके आओगे, Probate. ठीक है। प्रोबैट इज फॉर अनरजिस्टर्ड विल, ये बार 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 मैं बोल चुकी हूं। मुझे मालूम नहीं कि आपको ये बात क्यों नहीं याद आ रही है कि अगर अनरजिस्टर्ड विल होगी तो प्रोबैट होता है, अगर विल रजिस्टर्ड होगी तो क्या होता है। Forgery. कहां से लेके आ रही है फॉर्जरी, मैम वो बोलेंगे ना कि फॉर्जरी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट है हमारा, ये सही डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे क्यों तुम याद नहीं कर रही, मैंने आपको इसके ऊपर बड़ा चौड़ा लेक्चर दिया था। आप में से किसको याद है कि अगर कोर्ट जाना है, अनरजिस्टर्ड विल है तो प्रोबैट करनी पड़ती है, अगर रजिस्टर्ड विल है तो कोर्ट में जाके क्या करोगे। और मैंने ये भी हिंट में बताती हूँ कि ये बोला था कि अगर वहां पे ऑब्जेक्शन आती है तो वो विल का जो भी चल रहा है सूट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या था वो लेटर ऑफ, याद करो याद करो याद करो याद करो, नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, थिंक वंस। मुझे 2 मिनट लगेगा, मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। चलो 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 फास्टेस्ट यार, नहीं याद आ रहा है, अभी मुझे बता दो नहीं याद आ रहा है। नो मैम.
चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। याद करो, ये बात मैंने आपको बहुत बार समझाई है। मैं बोलती हूँ कि आप कोर्ट की तरफ से भी तैयारी रखो कि व्हाट यू आर सपोज टू डू अहेड। नाउ सेक्शन 53 टू 37, सॉरी सेक्शन 5 टू 37 क्या डील करता है? एक है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक है मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो कैसे हंस रही है, एक है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होता है? ज्वेलरी, वॉचेस, कंप्यूटर, मनी। इमूवेबल में रियल एस्टेट, घर तो जानते ही हो, ट्रीज, प्लांट्स अटैच टू द अर्थ, ये आता है इमूवेबल में। तो आप जो सेक्शन 5 से लेके 37 पढ़ोगे, जिसके बारे में आप मूवेबल और इमूवेबल के बारे में पढ़ने वाले हो, व्हाट इज मूवेबल, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्राइटेरिया जो आप पढ़ोगे सेक्शन 5 से लेके 37 तक पढ़ोगे। फर्दर 38 से लेके 53A तक आप पढ़ोगे ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टीज। फाइन। तो यहां पे हमने दो डिवाइडेड पोजीशन में आपको लाके खड़ा कर दिया। हम वैसे सोचते थे कि 5 से 53A इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, तो यहां से आपको इजी हो जाएगा कि सेक्शन 5 to 37 deals with movable and immovable property and section 38 to 53A deals with immovable properties. Fine. अब ये देखो, ये किस में आता है? Tell me, ये किस में आता है? मूवेबल। Movable. Very good. तो this is a movable property example. कभी भी भूलोगे क्या? नो नहीं? मैम। चलो, अब इसको हम देखते हैं, तो what does this mean? इमूवेबल। This is immovable property. ठीक है, अब कंफ्यूजन हो गया क्या कि मूवेबल क्या है, इमूवेबल यस क्या है? मैम। क्लियर यस होता मैम। है? यस चलो, मैम। नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या आता है? एक आता है एक्ट, दिस इज नंबर 1। दूसरा आता है लिविंग पर्सन, जीता जागता इंसान, ठीक है, टू हिमसेल्फ। यहां पर क्या कोई प्रॉपर्टी की सेल डीड को खुद ही मार सकता है क्या? अपने आप को अपन सेल कर सकते हैं क्या कोई प्रॉपर्टी? नहीं मैम, या नहीं कर सकते हैं। कर सकते यस हैं? मैम, शट अप। कर बट मैम सकते हैं। एनजीओ थ्रू कर सकते हैं, एनजीओ थ्रू। ट्रस्ट में। नहीं अरे नहीं, ट्रस्ट ट्रस्ट अपनी एनजीओ। जगह पे। वो तुम हिमसेल्फ जो बोल रहे हो ना, तुम सुन के आए हो कि ट्रस्ट और ट्रस्टी जो होता है ना, वो आप सुन के आए हो कि ट्रस्ट वाला प्रॉपर्टी अगर वो खुद को ही सेल करके ट्रस्टी बना के काम कर सकता है। दिस इज व्हाट यू ऑल हैव हर्ड अबाउट, दिस इज यस ओनली द वन व्हाट यू ऑल हैव हर्ड अबाउट। पर यस। यहां पर मैं सेल डीड कह रही हूं, क्या हम खुद को खुद सेल डीड मार सकते हैं क्या? नहीं मैम। यस यस, यस शट अप। मार नहीं, सकते कैसे नहीं, क्यों नहीं? मैं घड़ी घड़ी आपको बोल रही हूँ, मत बोलो वो बात, मत बोलो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे को ऐसा बोलोगे तो मेरे को तो शर्म आ जाएगी आगे पढ़ाने के लिए। क्यों? सेल डीड हम खुद को क्यों मार सकते हैं? अगर हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के थ्रू हमारे पास पावर है, तो हम सेल डीड खुद को खुद नहीं मार सकते हैं? यस मैम। 100% मार सकते हैं। मैं बोलूंगी यस 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 यस, डंके के चोट पे बोलती हूँ यस, 100% यस। दूसरा होता है एक्ट कन्वेइंग एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। अब एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? तेरे पास प्रॉपर्टी है क्या बेचने के लिए? हाँ मेरे पास है। ओके, दिखा प्रॉपर्टी। नहीं, कुछ साल कमाऊंगा उसके बाद प्रॉपर्टी बनाऊंगा, मतलब तेरे पास प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, प्रॉपर्टी की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। टू प्रॉपर्टी अनदर लिविंग एग्जिस्टिंग पर्सन, में होनी चाहिए, उस टाइम प्रेजेंट प्रॉपर्टी होनी। होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो मतलब तेरे पास
क्या बेचेगा? तेरे सपने, जा तू तेरे पास ही रख। तो वो एक्ट जो कन्वे करता है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में आपको बोलता है। नॉट टू अनदर लिविंग पर्सन वुड बी, यानी कि आप एक पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो किसी और लिविंग अनदर पर्सन को। यानी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अगर विक्की को ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो विक्की इज अ लिविंग पर्सन, मेरी मर्जी। इट इज माई विल एंड विश। आई वॉन्ट टू सेल द प्रॉपर्टी टू हिम, आई कैन। नाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मे बी इफेक्टिव इन द प्रेजेंट और इन फ्यूचर। अब मैम लिविंग अगर, पर्सन में क्या कैसे जाएगा? क्या लिविंग पर्सन? लिविंग पर्सन में क्या क्या चीज आएगा इसमें इंक्लूड होगी? कंपनी, बताती हूँ, बता। एसोसिएशन, बेटा बॉडी बेटा, ऑफ डोंट डोंट इंडिविजुअल। डोंट डोंट उस्मा, रुक जाओ। ये सब है ना, आप लोगों को क्लियरिटी पे देती हूँ आज मैं, डोंट वरी। क्या लिविंग पर्सन में आता है क्या नहीं आता है उसकी भी चिंता मत करो। आप लोगों को मैं ऐसी ऐसी चीजें आगे दिखाने वाली हूँ, आप हंसोगे भी और मजा भी आएगा पढ़ने में। नाउ यहाँ पे देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इफेक्टिव होएगी, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। नाउ प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात मैं बता दूं आपको कि मतलब अगर मैं चाहूं तो अभी भी आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ। आपको बोलूं कि चल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके रखते हैं, MOU। नाउ इज दिस अ लीगल डॉक्यूमेंट? इज दिस अ लीगल डॉक्यूमेंट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? नो मैम, ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, ये लीगल डॉक्यूमेंट है बेटा। एनीथिंग इंस्क्रिप्टेड ऑन अ स्टैम्प पेपर, समझ के लो ये बात, इसीलिए मैं बता रही हूं कि जब एक स्टैम्प पेपर पे हम कुछ भी लिखते हैं तो दैट इन द आईज ऑफ लॉ वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट बट इंस्क्रिप्टेड ऑन द स्टैम्प ऑफ पेपर, उसकी लीगैलिटी का एसेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया, प्रेजेंट में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी विकी को बेच रही हूं। हम दोनों ने MOU बनाया, मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए और मैंने उससे वादा किया कि आपको, सॉरी, विकी ने मुझे 5 लाख रुपए दिए और विकी ने मुझसे वादा किया कि मुझे वो प्रॉपर्टी फ्यूचर में 10 लाख रुपए जो भी हमारा कंसिडरेशन अमाउंट फिक्स हुआ है वो अमाउंट पे खत्म करेगा। सो एट प्रेजेंट हमने क्या किया, एक डील किया। उस डील को क्रैक करने के लिए हमने फ्यूचर का वेट किया। तो प्रेजेंट में हमने एक डॉक्यूमेंट करके रखा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ओनरशिप है। मेरे पास क्या है? ओनरशिप है। दैट इज द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर मेरे पास बेटा राइट ऑफ द प्रॉपर्टी है, सो विद दैट हो सकता है मेरी नीयत खोटी हो जाए, हो सकता है ना, किसी के भी नीयत के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता ना। तो हो सकता है इन फ्यूचर मैं पलट जाऊं, विक्की को बोलूं नहीं मुझे तेरे को प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, मैं उस्मा को देने जा रही हूँ। विक्की तो रो पड़ेगा, बोलेगा अरे तुमने फ्यूचर में बोला था, मुझसे तुमने 2000 में 5 लाख रुपए लिए हैं, आज 13 साल हो गए, उसका क्या? तुम 5 लाख रुपीस मस्त खा के बैठी हुई हो, 100 बिल्ली खा के हज को चली। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो? सो इफ दिस इज द क्राइटेरिया, ओनरशिप अगर मेरे पास है तो मैंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके रखा था उसके साथ में। नाउ विक्की विल चैलेंज द डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट मैडम तूने मेरे से 5 लाख रुपए लिए थे, उसका क्या? मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है तो मैंने वो डॉक्यूमेंट किया क्यों? तो लीगैलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या हो जाती है, आ जाती है एग्जिस्टेंस में, दो इट इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप बोल रही हो कि उसकी लीगलिटी नहीं है, पर है, पर है। ओके आपको कोई ये बताएगा नहीं कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से कैसे लोकेट होता है, क्योंकि एवरी पेपर, एवरी डॉक्यूमेंट विच इज इंस्क्रिप्टेड ऑन अ पीस ऑफ अ स्टैम्प पेपर, उसकी एविडेंटरी वैल्यू आ जाती है, कहीं ना कहीं उसको एक लीगल फॉर्म में आ जाता है, जो पहले मेरे पास नहीं था बट अब मुझे मेरे पास है। नाउ
Act of transfer is activity of a process. Act is passing the property from one person to another. Act का मतलब क्या है? यहाँ पर act का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि एक एक्टिविटी है जो प्रोसेस के थ्रू पास ऑन होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि मैं अगर विक्की को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहती हूँ तो विक्की इज लिविंग पर्सन, आई एम ऑल्सो लिविंग पर्सन, मैं भी जिंदा तू भी जिंदा, तो वन पर्सन टू अनदर यहां पर मैं कर रही हूं। किसको कर रही हूं भाई? विक्की को कर रही हूं। तो दिस इज एन एक्ट जो आप इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ेंगे। यानी ये जो एक्ट है ना, ये टाइटल पास करने की बात कर रहा है, ये ओनरशिप पास करने की बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं राइट पास करने की बात कर रहा है। तो टाइटल, ओनरशिप एंड राइट विच कम्स अंडर द एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर यहां पर एक होता है गुड टाइटल, सॉरी, एक होता है बैड टाइटल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड टाइटल एंड बैड टाइटल? ये क्या होता है? ये तो एक्ट की बात कर रहा है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन की बात कर रहा है। ये ओनरशिप की बात तो यहाँ पे लिखी नहीं है, टाइटल की बात तो लिखी नहीं है, राइट की बात तो लिखी नहीं है। गुड टाइटल और बैड टाइटल क्या हुआ फिर? द पर्सन हु इन whose name the property is having a good title in the property. बैड टाइटल का मतलब है प्रॉपर्टी गुम के समझो, उसके नाम पे नहीं, उसके नाम पे एक डॉक्यूमेंट है सिर्फ, विच इज अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स उसका नाम पे नहीं है प्रॉपर्टी, जस्ट उसके पास एक सूखड़ी है, एक पेपर है जो बोलता है यार इसके नाम पे प्रॉपर्टी होने वाली है क्या? नहीं है। So good title and a bad title, it can't be bad, but still the name of the person is not there on the property. क्योंकि अगर विक्की बेचना चाहता है वो प्रॉपर्टी को, तो विक्की के पास टाइटल कहाँ है? विक्की के पास टाइटल कहाँ है? अगर टाइटल नहीं तो प्रॉपर्टी नहीं। समझ रही हो बात को? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्लीज ऑफ योर जी माइंड। मैम, जी मैम क्लियर हो रहा है। यस मैम, यस तो मैम। आपने वीडियो क्यों बंद किया? टेंशन में? नो मैम, हम ये कर रहे थे, बुक ढूंढ रहे थे? रजिस्टर लेने गए। ओह, मेरे को लगा आप बुक ढूंढने बैठी कि ये कहाँ पे लिखा है। अब नो मैम। यहाँ पे देखो, सामने आपके स्क्रीन है, ये कैरी मिनाटी दिख रहा है ना आप लोगों का? यूट्यूबर कैरी मिनाटी कौन है? वो जो बड़ा यूट्यूबर है ना? अब वो देखो, यहाँ पर लिविंग पर्सन है, दिस इज लिविंग पर्सन नंबर 1। ठीक है? इस बेचारे की शक्ल देखो, कितना मासूम सा चेहरा है, पर जब रोस्टिंग करता है तब लोगों को कहीं ना कहीं मार डालता है। तो दिस इज अ लिविंग पर्सन, है ना विकी? और यहाँ पे देखो आप पर्सन्स है, 1 2 3 4 पर्सन्स। तो अगर ये लिविंग पर्सन इनके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है, किन्हीं एक में से इनमें से किसी एक के नाम पे करना चाहता है, दैट ऑल्सो ओके, बट दे शुड बी लिविंग इन पर्सन। पर ये जो आप यहाँ पे ये कार्टून देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ना आपको? क्या कैरी मिनाटी इसको अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है क्या? नो नहीं मैम। मैम। बट इनको वो बेच सकता है, क्यों? दीज आर लिविंग पर्सन्स। ठीक है? तो दिस इज अ लिविंग पर्सन नंबर 1, लिविंग पर्सन नंबर 2, और पर्सन्स यानी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेल आउट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और पर्सन्स। एक भी हो सकता है, 2 3 4, जितने भी पर्सन्स होंगे यार।
प्लीज कोई तो माइक ऑन करके बैठा है, मुझे मेरा रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आ रहा है। मैम महेश का है। महेश सर माइक। हाँ चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। नो प्रॉब्लम टिल हियर। नो मैम। नो मैम। चलो, नाउ एक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड बाय लिविंग पर्सन्स। हमने देखा लिविंग पर्सन्स, ये जो मैंने आपको यहाँ पे गधा दिखाया है ना, ये वाला बंदा दिखाया ना, ही इज नॉट अ लिविंग पर्सन, ही इज नॉट अ लिविंग पर्सन। तो हमारा जो होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पर्सन टू लिविंग पर्सन में होना चाहिए। जो जीता जागता इंसान है उसको ट्रांसफर अपन कर ही सकते हैं विक्की विदाउट प्लीज एनी डाउट। मैसेजेस। क्या मैसेजेस? विक्की एक बार चैट बॉक्स देखो एक बार। तान्या सर कह रहे हैं कि म्यूट करवाने को उनका म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा है। सबका हो रहा है, उनका कैसे नहीं होगा? विक्की मेक हिम होस्ट एंड देन अनहोस्ट, ही विल बी ऐसा अनम्यूट। कुछ नहीं होता है, फिर से अरे वो होता है, रिज्वाइन करे। होता है विक्की, ऐसे होता है। रिज्वाइन फिर से करे ना, बोलिए रिज्वाइन फिर से करने के लिए। तान्या आप एक बार रिज्वाइन करके देखिए, अगर नहीं होता है तो मुझे बोलिए, मैं आपको होस्ट बनवा देती हूँ यहाँ से, ठीक है? चलो ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न्स ट्रांसफर बिटवीन लिविंग पर्सन्स ओनली। यहां पर सीधी सी बात है, सिर्फ लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। सीधा सीधा हिसाब है, बिटवीन लिविंग पर्सन्स। बिटवीन, ये जो वर्ड है ना बिटवीन, व्हाई डज दिस बिटवीन कम हियर? क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन होएगा, यहाँ पे दो पर्सन होंगे, तभी तो ट्रांसफर मुमकिन है, वरना ट्रांसफर होगा मैम कैसे? हाँ, मैम जैसे कोई कंपनी है तो वो कब तक लिविंग है ये कैसे पता लगेगा? आपको बता रही हूँ क्योंकि ना आगे। हर लिविंग को ये है खत्म होना है, कम ये तो। कम 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 हियर, लेट मी कम हियर। ओके नाउ मैम। व्हाट डज कम अंडर लिविंग पर्सन में कौन कौन आता है, देख के तो लो, पहले पता तो करो कौन कौन आता है। आपकी स्क्रीन पे देखो, लिविंग बीइंग, अ लिविंग बीइंग कम्स अंडर लिविंग पर्सन। ओके, दूसरा देखो कौन आता है। अब ये जो ओल्ड एज पर्सन है, क्या ये लिविंग नहीं है? ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, तो क्या ये लिविंग नहीं है? क्या प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। लिविंग पर्सन मीन्स एनी लिविंग पर्सन, दो इट इज ओल्ड, दो नॉट। आगे देखो, एक ट्रस्ट, ट्रस्ट भी एक लिविंग पर्सन है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रस्टी जो है वो तो है ना एग्जिस्टेंस में। जो ट्रस्टी होता है वो क्या करता है पता है? बहुत सिंपल सा गेम है, ट्रस्ट बनाओ, प्रॉपर्टी पे कमाओ। क्यों? एक ट्रस्टी जो होता है अपना ही ट्रस्ट फॉर्म करता है, अपने आप को ही वो ट्रांसफर करता है और उसमें ट्रस्टी होके पैसा कमाता है। दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ फाउल गेम, दिस इज जस्ट अ फाउल गेम आई कुड से। ये एक फाउल गेम है कि ट्रस्टी बनाओ, पैसा कमाओ, ठीक है? फर्दर, लीगल पर्सन, लीगल पर्सन भी एक लिविंग पर्सन में आता है कि नहीं? लिविंग है ना, जिंदा है कि नहीं है? बेचारा मर गया है ना। अ लॉयर ऑफ कोर्स इज अ लिविंग पर्सन, ऑफ कोर्स। पार्टनरशिप फर्म, इसके जो पार्टनर्स होते हैं, इसमें when two or more persons come together,
then only the partnership business begins here. For that, we need a partner. So partners are living persons. है या नहीं? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि आप जो बोल रही हो ना, यहां से अगर ये जो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुई है, अगर ये डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप फॉर्म कब तक रहेगी? जब तक वो एग्जिस्टेंस में है। कंपनी कब तक रहेगी? जब तक वो एग्जिस्टेंस में है। द वर्ड एग्जिस्टेंस is though smaller but it has a larger meaning. भले ही छोटा वर्ड है, छोटा शब्द है, एग्जिस्टेंस, अरे है तो है ना, जैसे विक्की की गर्लफ्रेंड है तो है ना, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। तो ये बात यहां पर आती है कि जब पार्टनर्स है तो है ना, लिविंग पर्सन्स तो है ना वो, ऑफ कोर्स दे आर अ लिविंग पर्सन्स। तो जब तक एग्जिस्टेंस में है तब तक लिविंग पर्सन्स है। दिस इज व्हाट दी हैव टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब लिविंग पर्सन में कंपनी भी आ गई, ठीक है। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको क्या डायरेक्टर्स नहीं चाहिए क्या? यू डोंट वांट डायरेक्टर्स अवार्ड इन अ कंपनी? ऑफ कोर्स यू डू, आपको चाहिए। आपको मैनेजर्स नहीं चाहिए क्या? फील्ड वर्क कौन करेगा? चाहिए। तो ये जो कंपनी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जब लोग मिलके बॉडी फॉर्म करते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, a body of individuals, body of individuals, जो लोग मिलके एक कंपनी बनाते हैं। वो जीतते जागते नहीं है क्या? उसमें लोग नहीं है क्या? हाँ, कब्र से उठ के कोई आ रहा थोड़ी है यहाँ पर। तो दिस इज अ एसोसिएशन वेयर द पीपल एसोसिएट, लोग वहां पे मिलजुल के आते हैं। तो वेदर इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है कंपनी रजिस्टर्ड हो सकता है कंपनी रजिस्टर्ड नहीं भी हो। कंपनी का रजिस्ट्रेशन इज ओके बट इट इज इंक्लूसिव इन दैट, नो? वो है कंपनी तो है, लोग है, लोग है तो काम है तो लिविंग पर्सन्स है, और एसोसिएशन है तो मतलब लोग वहां पर ग्रुप बना के ही काम करते हैं ना। कॉल सेंटर्स में क्या होता है? लिविंग पर्सन्स है, तो उसके वजह से ही तो कंपनी चल रही है। अगर एक कंपनी डिसॉल्व होके दूसरी कंपनी उसमें मर्ज हो जाती है, लिविंग पर्सन्स ही मर्ज होते हैं ना उसके अंदर। एक कंपनी अगर डिसॉल्व होने की कगार पे आ जाती है, फिनिश, खत्म, खलास, मैं तो बर्बाद हो गया। अगर बर्बाद होने के बाद में एक बैंक अगर दूसरे बैंक में मर्ज आउट हो सकती है जिसमें लोग काम करते हैं, तो व्हाई नॉट दिस? तो दीज आर लिविंग पर्सन्स। नो, गेटिंग माय पॉइंट? फर्दर, एक्ट मस्ट बी बाय अ लिविंग पर्सन, हमने आगे भी देखा। अदर लिविंग पर्सन, हिमसेल्फ एंड वन मोर लिविंग पर्सन। अब यहां पे आगे मैं आपको बताती हूं कि एक्ट मस्ट बी बाय अ लिविंग पर्सन का मतलब क्या है। आगे देखते हैं। देखो, अब मैं ना यहां पर एक सेकेंड ना, ये देखो, ये वहां यहां वहां देख रहा है, आप देख रहे हो ना इसको, यहां वहां देख रहा है, दिख रहा है आपको इसको? यस मैम। क्यों? यस मैम। क्योंकि वन कैनॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू वन सेल्फ, खुद को खुद ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नो 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 नो, ये कुत्ता भी हंस के तुमको बता रहा है, आई ऐसा मत बोलो यार, कि हम खुद को खुद सेल्फ में प्रॉपर्टी नहीं ये ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? तो हम तो लिविंग पर्सन्स है, करेक्ट। तो ये प्रॉपर्टी अगर समझो
यहाँ पर तो आप इस बेचारे कुत्ते को देख रहे हो कि वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वन सेल्फ को ट्रांसफर नहीं हो सकती। बट अगर समझो ये प्रॉपर्टी जो है वो भगवान के नाते यूज की गई है, इट इज फॉर द, क्या आप भगवान को बेच सकते हो क्या? When transfer, it can be any form of a transfer, जिसमें लॉर्ड भगवान भी आ गया। तो हम देखते हैं कि ये जो मिस्टर कैरी मिनाटी है, जिसको अपन लिविंग पर्सन कह रहे हैं, मिस्टर यूट्यूबर कैरी मिनाटी इज अ लिविंग पर्सन। यस यस, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकती है, कोई भी नहीं करेगा, नोबडी विल से नो, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या ये कैरी मिनाटी जी इंक्लूड करते हैं क्या गॉड या टेम्पल को लेकर? दिस इज अ लिविंग पर्सन। आप ये टेम्पल आपके सामने देख पा रहे हो, जो सीढ़ियां चढ़ के हम मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, भगवान को बोलते हैं, तो क्या लिविंग पर्सन में गॉड और टेम्पल इंक्लूड होता है क्या? नो मैम, या भगवान की मूर्ति No, बोलना ma'am. चालू करेगी क्या? नो सुनो मैम। मेरे भक्तों, ये पाप मत करना, वरना तुम्हें मैं लिविंग पर्सन में दिखाऊंगा, मैम यानी लेकिन लाइव तो दिखाऊंगा। मैम राम मंदिर जो बना है तो लॉर्ड लॉर्ड राम का नाम पर तो हुआ है, जमीन आया है। तो वो लॉर्ड रामा के आप जमीन की बात कर रहे हो, वो जी क्या मैम। वो ऐसे तो नहीं है कि मैंने ऐसे कहा है, मैंने लिविंग पर्सन की बात की है कि गॉड और टेम्पल लिविंग पर्सन में, आपको मैं आगे बता रही हूँ ना, देखिए ना आप। इट डज नॉट मीन, आप देखो कि दैट अ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू आइडल ऑफ अ गॉड और टेम्पल। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, जो ये राम मंदिर की बात कर रहा है इधर, मैं चाहूं तिरुपति बालाजी, कितना सोना दिया जाता है, कितने बाल दिए जाते हैं, जो बाल देके हम फैशन में यूज करते हैं आजकल, लोगों के पास जी बाल मैम। कम है, उसके प्लकर्स बना के यूज होते हैं ना। तो वो बालाजी में कितना कुछ दान पुण्य जाता है, लोग अपने गले का हार सोना सब उतार के उसमें डालना स्टार्ट करते हैं, मान्यता है यार, मान्यता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर नहीं हो सकती है। राम भगवान की जो प्रॉपर्टी है वहां पर, जो वहां पर अभी बनाया जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी क्या उनके नाम से पे थी क्या? जी मैम, केस में तो यही कहा गया है कि वो एक लिविंग पर्सन है, उनके नाम पर प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मैम भगवान को सम्मन जा सकता है, बहुत सारे केसेस में गया है, तो वो तो लिविंग पर्सन है ना, तभी तो गया है। तो वही वो तो। तो एक्ट ऑफ, सुनो ना, लिविंग पर्सन, अपन उसको गॉड को क्या लिविंग पर्सन में लेके आएंगे क्या? तो मैम उनको सम्मन कैसे जा सकता है फिर? देखो, आपने ना एक्ट ऑफ गॉड पढ़नी चाहिए, उसको पढ़ो आप। मैडम और जी मैम, सम्मान जो एक्ट ऑफ भगवान को जाता गॉड है भी में ना, पढ़े वो जा सकता है हैं। मैम, पुजारियों को जाता है, किसी भगवान को नहीं जाता है। पार्टी आपने मैम किधर सुना भगवान है को क्या? गया है, मैम किसको गया भगवान है? को गया कौन सा है, भगवान? राम लॉर्ड। राम जी को जी गया मैम। है। जी मैम। राम जी को गया है, लेकिन राम जी खुद उधर थे क्या? तो भगवान को नहीं पर जा मैम सकते। बट गया मैम है। गॉड गया है मैम, ये केस में गया है, केस पढ़े हैं हम पूरा। ठीक है ना, आपकी बात मैं मानी मैडम मैंने। हाँ, हाँ बोलो राजेश। मैडम समझ नहीं आ रहा। वॉइस नहीं आ रही है आपकी ना। जी मैम, राजेश की बस ब्रेक हो रही है। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैडम जज नाम एनीबडी हियर हिम? भाई मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है। नो आई मैम कांट, आवाज नहीं आ नहीं आ रही ना। चलो, मैं यहाँ पे आपको एक क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। It means that if the person transfers such property to idol or temple, then it will not be governed by the provision of this act. यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता वो आइडल और टेम्पल को लेकर। रही बात आपकी ये,
तो आप लोग प्लीज चैरिटेबल एक्ट और रिलीजियस एक्ट जो है ना, जो एप्लीकेबल होता है, जो आप बोल रहे हो उसमें समन्स जाता है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बात हो रही है, जो कि लिविंग पर्सन को लेकर मैंने आपको आगे दिखा दिया कि एग्जैक्टली व्हाट कम्स अंडर लिविंग पर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई भी पर्सन अगर ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी किसी भगवान के नाम पे, आइडल या टेम्पल को देता है, तो इस एक्ट को कहीं पर भी परमिशन नहीं है उसको लेने के लिए, बिकॉज दिस एक्ट इज नॉट रिलायबल। ओनली इट कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ रिलीजियस एक्ट, चैरिटी एक्ट, दैट इज एप्लीकेबल। जो आप बोल रहे हो ना भगवान के नाम से समन गया है, तो यहां पे आएगा, नॉट एज केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक्ट आपको परमिट ही नहीं करती है। यहां पे मैंने कहीं पे नहीं पढ़ा, पूरा एक्ट पढ़ने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे हूं। ठीक है, नाउ टू हिमसेल्फ। अब यहां पर आप देखोगे ट्रस्ट और ट्रस्टी के बारे में बताया गया है ना। टू हिमसेल्फ का मतलब मैं आपको और भी यहां पे बताती हूं ना। क्या एक सेल डीड को लेकर जो मैंने आपसे कहा, ठीक है, ये पर्सन इसको सेल कर सकता है क्या? कर सकता है, यस मैम। दोनों लिविंग पर्सन है। अब आप यहां पे देखो, ये पर्सन ने, आई एम सॉरी, ये पर्सन ने पावर ऑफ अटॉर्नी करी है। किसको दी है? इसको दी है। पावर ऑफ अटॉर्नी करने के बाद में ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी थी जो कि इरिवोकेबल थी। ठीक है, इरिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। दिस पर्सन एक्सपायर्ड, मर गया, मर गया। अब ये क्या करेगा बेचारा? ये पर्सन इस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे टू हिमसेल्फ विल एग्जीक्यूट अ सेल डीड। खुद को खुद सेल डीड करेगा। आप बोलेंगे, आप तो बोलते हो ना कि एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड, फिर ये तो पर्सन मर गया, कहां से आएंगे इसको रजिस्ट्रेशन में लेने के लिए? ये नहीं है तो क्या हुआ? इसने जो डॉक्यूमेंट दिया है हमको, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन करेंगे। क्या एग्जीक्यूट करेंगे? सेल डीड को एग्जीक्यूट करेंगे। आ रही है बात समझ में? यस क्लियर हो मैम। रहा है? यहाँ पर हिमसेल्फ का मीनिंग क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो ना कि ट्रस्ट और ट्रस्टी को लेकर अगर मैं कहूं, तो देखो क्या करता है, एक ट्रस्ट फॉर्म होता है। ट्रस्ट फॉर्म होने के बाद क्या होता है? एक ट्रस्टी बनता है। ठीक है, ये ट्रस्टी क्या करेगा? खुद को खुद हिमसेल्फ ही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और इस डॉक्यूमेंट को लेकर क्या होगा? ये ट्रस्ट चलाएगा और पैसा कमाएगा। तो टू हिमसेल्फ वुड बी अ सेल डीड, टू हिमसेल्फ वुड बी कमिंग अंडर ट्रस्ट एंड ट्रस्टी। जो आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि मैम ट्रस्ट का प्रॉपर्टी है, फिर वो ट्रस्टी बन जाता है खुद को खुद, उसका मतलब हिमसेल्फ होता है। तो ये जो हिमसेल्फ है ना, दैट इज कम अंडर अमेंडमेंट से आया है, सेक्शन नंबर 5 ऑफ 1925। अगर आपने इंडियन सक्सेशन एक्ट को पढ़ा होगा, अब मैं इंडियन सक्सेशन एक्ट को लेकर बताती हूँ। नाउ इंडियन सक्सेशन एक्ट में बहुत कुछ होता है, इट इज नॉट जस्ट एन एक्ट। यहां पर हम लोग सक्सेशन के केसेस फाइल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर भी इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का बात आ जाता है। यहां पर भी वही होता है, मूवेबल आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी आ गया, जो कि मैंने आपका बेसलाइन क्लियर किया कि सेक्शन इसमें आप इमूवेबल, आपको मैंने दिखा दिया भाई देखो ये मूवेबल होता है, ये इमूवेबल होता है। तो यहां जब हम सक्सेशन करने जाते हैं, देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी डू फॉर।
अब सक्सेशन में आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सक्सेशन इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड इज हियरशिप, दैट कम्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत सारे जनों को कंफ्यूजन होता है कि सक्सेशन में हम कौन सी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सक्सेशन कर सकते हैं, जो कि इंडियन सक्सेशन एक्ट आपको क्लियरली रिवील करेगा ये बात। लेकिन बहुत सारे लॉयर्स को मैंने कंफ्यूज होते देखा है कि मैम अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या करें, इंसान तो मर गया है, द पर्सन इज डेड, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इन सक्सेशन, नो। इसीलिए तो हम उस प्रॉपर्टी को सक्सेशन के थ्रू ले रहे हैं ना, वेदर इट इज एसेट्स, whether it is rupees, whether it is an amount, whether it is shares, whether it is debentures, वो सब अगर हमको लेने का है तो कैसा लेंगे भाई। तो ये बात nobody knows that Indian Succession Act speaks louder for immovable property. No, it speaks about movable property. But definitely अगर आप हियरशिप करते हो तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हियरशिप, और मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो फीस हम भरते हैं दैट इज 75,000 कोर्ट फी, ठीक है। मैं हमारे महाराष्ट्र की बात बता रही हूं, यहां पर 75,000 जो कि मैक्सिमम है। अगर जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम अमाउंट की है तो उसको लेकर हम 11,000 रुपए भरते हैं, 11 से 12,000 रुपया, डिपेंडिंग अपॉन दी valuation of the property, depending upon the valuation of the property, whether movable whether immovable property। ये लिमिट बता दिया मैंने आपको। अब आप अपने स्टेट में चेक कीजिए कि ये वैल्यूएशन जो है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में आपको कितना कोर्ट फी लगता है, हियरशिप में आपको कितना कोर्ट फी लगता है, ठीक है। आप लोग कल मुझे ये बात बताएंगे, कौन सा भी स्टेट होने दीजिए, यहां पे बहुत सारे स्टेट के लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं। ओके, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ूं। यस मैम। नाउ एक्ट कन्वे एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये दिख रही है ना, यू कैन सी विथ योर आईज, लेकिन ये प्रॉपर्टी लावण्या की है, ठीक है। और उज्मा जो है ये प्रॉपर्टी को देख के बोलती है एक दिन एक प्रॉपर्टी मैं भी बनाऊंगी। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, लावण्या की है। उज्मा क्या बोल रही है, इस प्रॉपर्टी को देख के बोल रही है, मतलब एग्जिस्टिंग में उज्मा की प्रॉपर्टी है क्या, ये नहीं, किसकी प्रॉपर्टी है। सपने देखो बहुत बड़े बड़े देखते हैं हम लोग, लेकिन अगर हमारे पास वो चीज होगी तभी तो हम उस चीज को बेच पाएंगे ना। तो दिस इज आइस, दिस इज लावण्या, दिस इज उज्मा, द प्रॉपर्टी इज इन द नेम ऑफ लावण्या, तो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। लावण्या चाहे तो ये प्रॉपर्टी उज्मा को बेच सकती है, लेकिन अगर उज्मा नहीं खरीदना चाहे तो लावण्या प्लीज गेट लॉस्ट, ओके। फिर लावण्या वुड चूज विकी, तू लेगा क्या, ये लावण्या की मर्जी है, जिसको भी उसको सेल आउट करनी है ये लावण्या की मर्जी है, पर प्रॉपर्टी तो लावण्या के पास है ना, उज्मा के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो उज्मा बेचेगी क्या। उज्मा अगर बोलेगी कि इस लावण्या को मैं दिखा के रहूंगी और इस प्रॉपर्टी को मैं खरीद के रहूंगी, तो लावण्या को उज्मा क्या बोलेगी, कुछ नहीं। लेकिन लावण्या उज्मा से कहेगी तू खरीदना उसके बाद मेरे से बात करना। तो दिस इज द एजेंडा व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल, कि जो प्रॉपर्टी है, जो एक्ट आपको बोलता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आपको दिख रही है और जिसके नाम पर है, जो कि ओनर है प्रॉपर्टी का, जिसके पास टाइटल है प्रॉपर्टी की, समझा। काय झालं, समजलं। बरं झालं। चलो अब यहां पर आप देखोगे ट्रांसफरी,
यहाँ पे आप देखोगे कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, यहाँ आप देखोगे ट्रांसफरर, यहाँ पे आप देखोगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड, यहाँ पे आप देखोगे MOA, ठीक है, Memorandum of- मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जैसे हम MOU भी कहते हैं। ये तो हर्षिता के हिसाब से ये मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस है ना हर्षिता? शी इज देयर इन द क्लास? Yes, ma'am. No, ma'am. नो? No. Memorandum of appearance वो वकालत जैसा होता है ना मैम? हाँ, तो when did I said no, baby? I said as per you, MOA is memorandum of appearance, which is like a wakalatnama. But MOU is memorandum of understanding. ठीक है? Yes, ma'am. It is the difference, ma'am. Yeah, that's what I said. वो सिर्फ हाँ. जो अभी आपने एग्जांपल दिया था फ्यूचर का, तो सिर्फ उसी के लिए होता है मैम MOU। देखो, MOU can be done for future, can be done for present, but can't be done for past. वो पास्ट के लिए नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट के लिए हम कर सकते हैं। एक शादी अगर टूट रही है, ठीक है, तो उसको लेकर भी हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि ठीक है, आपस में सुलझा लो, कोर्ट मत जाओ। एक बीबी रोती है कि हम नहीं जाना चाहते कोर्ट, बचाओ बचाओ बचाओ, तो बचाएंगे ना हम उसको। लॉ ने हमको बनाया क्यों है? आप देखेंगे ट्रांसफरर, आप देखेंगे ट्रांसफरी, आप देखेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड। डिजीज का मतलब यहाँ पे कौन सा डिजीज होता है? व्हाट डज दिस डिजीज मीन्स? मरा हुआ इंसान। मरा हुआ इंसान। है ना, मरा हुआ इंसान जिसकी डेथ हो चुकी है, तो दैट इज अ डिजीज हियर। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्जिस्टेंस में कब आता है? जब ये इंसान मर जाता है। तो ये ट्रांसफरर कौन होता है, ट्रांसफरी कौन होता है? आई लेट यू ऑल नो कि हु इज अ ट्रांसफरर एंड हु इज अ ट्रांसफरी। और कंपनी वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज जो है, उसको लेकर मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले ही यहां बता दिया कि आप क्या कर सकते हो। बहुत कुछ लिख दिया है मैंने यहाँ पे, है ना, बहुत ही कुछ लिख दिया है मैंने। यस मैम। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। आई एम श्योर कि आपको समझ में तो जरूर आया होगा। यस मैम। चलो, द पर्सन हु मेक्स द ट्रांसफर इज ट्रांसफरर। अब हम ना यहाँ पे चलते हैं। वेट, मैम आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। एक मिनट। हाँ, द पर्सन हु मेक्स द ट्रांसफर इज ट्रांसफरर। जो करता है वो ट्रांसफरर, ठीक है। अब इज अ ट्रांसफरर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि व्हेन टू पार्टीज अग्री टू ट्रांसफर, जहां पर दो पार्टीज है, ठीक है, वो दोनों अग्री करती है ट्रांसफर करने के लिए, वन पार्टी विल बी ट्रांसफरर एंड अदर पार्टी इज नोन एज ट्रांसफरी। तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्हाट इट इज? अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। The transfer is the party making the transfers to another entity, means a person. The terms and the condition follow the move to ensure both sides are meeting the transmission and obligation. अभी ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, what do you mean by transmission and transition and obligation? यानी कि सामने वाला पार्टी इन ऑब्लिगेशन में चलेगा कि भाई मैंने तो उसको प्रॉपर्टी बेचनी है। अगर प्रॉपर्टी बेचनी है तो आपको दोनों पार्टी को क्या करना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। और ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है।
फाइन, यस मैम। ठीक है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का आप देखो, ट्रांसफर क्या है? पर्सन जो ट्रांसफर करता है। ट्रांसफरी टू whom the property is transferred। जहां पर ईडी आ जाए आपको ट्रांसफरी याद रखना है, याद करने की भी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ट्रांसफरर कौन होता है। अरे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, जो बेच रहा है, ट्रांसफरर। और जो ट्रांसफरी है, जिसको हम प्रॉपर्टी जो ले रहा है, दैट इज अ to whom the property is transferred is known as transferee। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। ऐसे आप देखोगे लेजर लीजी होता है ना। आप देखोगे बहुत कुछ आगे हम सीखेंगे कि व्हाट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मैं आपको बेरेफ की तरफ 1 मिनट में ले जाऊंगी। लेट द कॉन्सेप्ट गेट क्लियर, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हम आगे जाके काम कर रहे हैं तो फायदा नहीं है उस बात का। बट ट्रांसफरी मस्ट बी अ लिविंग पर्सन। अब ट्रांसफरी कौन होना चाहिए? जीता जागता इंसान, लिविंग 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 लिविंग। Transferee need not be a competent person. Now, what do you mean by competent person? एज। Section 10 of Indian Contract Act। Section 10 of Indian Contract Act। साउंड माइंड होना चाहिए, Correct। मेजॉरिटी एज का होना चाहिए। Yes, वो सारे क्राइटेरिया में आता है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो पर्सन होगा, तो ट्रांसफरी में भी हो सकता है। माइनर चाइल्ड क्या ट्रांसफरी नहीं हो सकता है? एक बात मैं ma'am। आपको बताती हूँ कि अगर समझो आपको इसको लेकर कोर्ट जाना पड़ता है, अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, तो गार्डियन के थ्रू उस प्रॉपर्टी को लेकर आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। यस मैम। यस मैम, प्रायर क्यों? इंटरेस्ट। प्रायर इंटरेस्ट क्यों? अगर समझो इसके ऊपर हमको लोन लेने का है, ऑपोजिट पार्टी को इस पे लोन लेने का है, उसको लोन लेना है, तो लोन लेके क्या करेगा? आई लोन लेने के लिए भी हम लोगों को कोर्ट का ऑर्डर चाहिए रहता है, नहीं तो आपको बैंक वाले बोलेंगे भाग इधर से, यस गेट मैम। आउट फ्रॉम हियर, आपकी क्या जरूरत है? तो यहां पर आपने क्या देखा? ट्रांसफरी में भी माइनर चाइल्ड भी हो सकता है। आप देख रहे हो ये छोटे छोटे बच्चे गुलाबी गुलाबी रंग के, ये माइनर चाइल्ड है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये इनके पास प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इतने इतने फॉरेनर्स हैं। अरे Yes, इंडियंस भी होंगे यार, तो भी उनके पास उनके बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, इंसेन पर्सन। आप देख सकते हो इंसेन पर्सन ये आपके सामने है, क्या ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता क्या? इसके नाम पे अगर प्रॉपर्टी है, बेचारा पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है, तो क्या ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा क्या? ट्रांसफर नहीं कर सकता? yes मैम। सेक्शन 38। इवन अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम। आप देखो बच्चा पेट में है माँ के, एग्जिस्टेंस में है ना, दिख रहा है आपको बच्चा, Yes एग्जिस्टेंस मैम। में तो है ना, यस मैम। you can अनबोर्न। see। यस मैम। यस मैम। तो ये भले ही अनबॉर्न चाइल्ड है बेटा, लेकिन अगर बाप को ऐसे लगता है कि मेरे को बच्चा आने वाला है, वेदर डॉटर और सन, कोई भी बच्चा तो बच्चा है यार, तो आज प्रेफरेंसेस डॉटर को है, बहुत है भाई, सन को भी है, ऐसा नहीं है। अब तो इक्वली शेयर पार्टीशन होने दो, तो भी जो डॉटर होगी घर की, वो क्या इक्वली शेयर लेगी अपने प्रॉपर्टी के अंदर, यस मैम। है ना। तो अगर वो जबकि बॉर्न ही नहीं हुई है, वो मम्मी के अगर पेट में है, अनबॉर्न चाइल्ड है, मदर्स वूम में है, तो वो भी तो है ना, एग्जिस्टेंस में है ना, तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है, इसके नाम पे यस प्रॉपर्टी हो सकती है, इसके नाम यस। पे मैं चाहिए तो मैं एकर्स ऑफ जमीन लेके रख सकती हूँ, माई विश माई विल माई चॉइस। तो भले ही ये है तो सही ना, लिविंग पर्सन तो है ना,
one dot in the stomach is also a living person because उसका existence है, वो है, ठीक है। आगे Yes, a ma'am. transfer he must be in इसमें existence था when 6 मंथ transfer- ये क्या बोला? मैम अनबॉर्न चाइल्ड में 6 मंथ था, 6 मंथ के बाद इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तुम जिसके पास से सीख के आए हो ना, तुम उससे सीखो यार से। मैम ये परसों से ना 6 महीने रटे जा रहे हैं, क्या खुदा। अनबॉर्न का मतलब वो होता है जो अभी तक एग्जिस्टेंस में भी नहीं है, वो पेट में भी नहीं है, वो होता है अनबॉर्न पर्सन। देखो, प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर नहीं हो सकती अगर वो पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर वो नहीं है तो ट्रांसफर तो होने का नाम ही नहीं है ना। अगर मैं बोलूं मैं पेट से हूं तो मेरे को बच्चा ही नहीं है पेट में, तो दैट मीन्स आई कैन नॉट ट्रांसफर, दैट मीन्स द चाइल्ड इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। नो, वेयर इज द चाइल्ड? कुछ तो होना चाहिए, इसलिए तो मैंने वो डॉट दिखाया आपको। यस मैम, वोम्ब में होना चाहिए मैम। हाँ, ठीक है। The property can be transferred for the benefit of unborn child, that is a child not in existence even in mother's womb. हाँ, ये वॉर्म में ना भी हो तो भी उसको अनबॉर्न पर्सन का टाइटल मिलता है। नहीं, हाँ, वो नहीं भी हो मैम। पर ट्रांसफर नहीं हो सकेगा ना बेटा। यस मैम, वो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हाँ, that will be for the prior interest. Now मैम you are रिपीट, coming to the point. मैम प्लीज रिपीट। देखो, अब पेट में नहीं है बच्चा, लेकिन प्रायर इंटरेस्ट तो रहेगा ना, आज नहीं तो कल होएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को जितना मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है, ये आपके स्लाइड्स है सामने, मैंने पूरा एक एक स्लाइड को लेकर आपको एक्सप्लेन किया है। कहीं पे भी नहीं लगता मुझे मूवेबल में कोई प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो इमूवेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या आता है वो बता दिया। एक्ट क्या होता है, जस्ट अ मिनट कंप्लीट करने दो। लिविंग पर्सन, पर्सन्स में मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्ट को एक्सप्लेन किया आपको, फिर मैंने आपको बिटवीन लिविंग पर्सन्स के बारे में बताया, लिविंग बीइंग बताया, लिविंग पर्सन बताया, ट्रस्ट बताया, लीगल पर्सन बताया, पार्टनरशिप फॉर्म बताया, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। फिर उसमें मैंने बताया अदर लिविंग पर्सन, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ को लेकर मैंने आपको और एक एग्जांपल दिखा दिया। तो ट्रांसफर फॉर वन सेल्फ को यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। फिर आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि डज नॉट इंक्लूड गॉड और टेम्पल, तो कहाँ पे गॉड और टेम्पल इंक्लूड होता है, तो जहां पर मैंने आपको कहा रिलीजियस चैरिटी को लेकर हुआ। फिर मैंने आपको यहाँ पर सक्सेशन के बारे में जानकारी दे दी, हियरशिप के बारे में जानकारी दे दी। फिर मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में बताया, वैल्यूएशन के बारे में बताया। फिर मैंने आपको ये इरिवोकेबल के बारे में बताया कि वो कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, रजिस्टर्ड के बारे में बताया कि एवरी डॉक्यूमेंट इज टू बी रजिस्टर्ड। फिर मैंने आपको यहाँ पे ओनरशिप दिखा दिया कि जो भी प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए कि इसका ओनर है, ये टाइटल है इसके पास और ये ओनर है उस प्रॉपर्टी की। फिर हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखा, ट्रांसफर देखा, ट्रांसफरी देखा, फिर उसके बाद में आपने एलआरएस देखा, कंपनी देखा, उसके बाद में आपने ट्रांसफर ट्रांसफरी की पूरी डेफिनेशन देखी। अब कौन कौन इसमें आता है, माइनर के पास भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इंसेन के पास भी हो सकती है, बच्चा जब पेट में है उसके पास भी ये प्रॉपर्टी हो सकती है। हियर आई एंड, नाउ टेल मी व्हाट। मैम ये कंपनी लिस्टेड वाला बता दो मैम। कंपनी लिस्टेड और नॉट लिस्टेड का मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो क्या ट्रांसफर हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। अनरजिस्टर्ड कंपनी को भी मर्ज करके ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसा नहीं होता है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, कंपनी में लिविंग पर्सन तो है ना, जीते जागते लोग तो है ना, तो ट्रांसफर हो ही सकता है। बस आपको ये समझ के चलने का है। हाँ महेश बोलो।